हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एससी एजुकेटर पे। भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हो गए, अब चैप्टर है फोर्थ। गाइस थोड़े से वीडियो एक आधा दिन ऊपर नीचे हो रहे होंगे। द रीजन इज कि अब इसी चैनल पे मैं ईपी के वीडियोस भी डाल रहा हूँ। तो लास्ट दिन बीएसटी का नहीं आया था एंड थैंक यू ईपी में फीडबैक देने के लिए। सर उसको और एक्सटेंड में बनाइए। मुझे लगा था बच्चों को सिर्फ आंसर्स चाहिए तो और एक्सटेंड बनेंगे। चैप्टर 1 के एक्सटेंडेड वीडियो नहीं बने, बट चैप्टर 2 से विल हैव ऑल एक्सटेंडेड वीडियोस और डिटेल में बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर 4 प्लानिंग। तो भाई इसमें भी सेम वही है, मल्टीपल असर्शन वगैरह। तो सबसे पहला है हमारा मल्टीपल चॉइस। So, an important characteristics of this function of management is discussed. Radha started a home cooked food delivery dabba service. Her mother, who is a great cook, decided to help her. They relied on friend and family for orders and then on word of mouth. As a step in the process of ensuring that actors perform as per plan of supplying healthy, good quality regional food and earning profit, decided to keep both quality and quantity benchmark toward which she would strive to work. A functional management discussed above, an important characteristic is, it is the first function of management, it is the last function of management, it is a both forward looking and backward, is required only in business organization. It's a very good question. Guys, planning is not a forward, it is also a backward looking both. अब क्या हो जाता है, जब हम बीएसटी का सिर्फ प्लानिंग चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में प्लानिंग रहता है एज अ फॉरवर्ड। लेकिन जैसे हमारा कंट्रोलिंग के साथ खत्म होता है, एग्जाम में तो कोई चैप्टर बेस्ड है नहीं, पूरा सीबीएसई बेस्ड है। तो वहाँ पे हमने क्लियरली पढ़ा है कि प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है बिकॉज वी मेक अवर गोल्स इन एडवांस, और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी होता है बिकॉज हम चेक करते हैं जो कि हम जो नए प्लान बनाते हैं, हम अपनी पास्ट मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए नए प्लान्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे नए प्लान्स बनाए गए फिर आगे सही हो, इसलिए प्लानिंग क्या है, दोनों है, इट्स बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ। नेक्स्ट, सो अब नेक्स्ट क्या है, हाईलाइटेड अबव, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। उत्तम आयुर्वेदिक इज एन एस्टैब्लिश्ड इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स लाइक टूथपेस्ट एंड शैम्पूज. It has planned to increase its market share from 30 to 40%. With the expanding market of organic products, other companies in the consumer goods industry have also launched several organic components. The competition in the market has increased, and it was found that the sales of Uttam Ayurvedic came down, its market share was reduced to 23%. Identify, पहले जो market percent 30 से 40% गया, अब वो 23% आ गया बिकॉज मार्केट में नई चीज़ें आ गई, एंट्रेंस ऑफ न्यू प्लेयर, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस या न्यू कॉम्पिटिशन, ये ऐसा कुछ भी आता है दैट इज चेंज, ये हो जाएगा। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, के आसपास सिचुएशन चेंज हो रही है, हम शायद तक उस पर सर्वाइव ना कर पाए। नेक्स्ट, Dash for a rational approach for setting objective and developing appropriate for achieving predetermined objective. Directing, staffing, planning, controlling. भाई ये एग्जैक्ट लाइन है। एक रैशनल मतलब एक प्लानिंग में हम रैशनली सोचते हैं। रैशनली का मतलब होता है एकदम सोचा समझा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट क्या है, कौन सा टारगेट हमें अचीव करना चाहिए और उस टारगेट को हम अचीव कैसे करेंगे, द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके से हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका प्लानिंग। ठीक है, तो सेट एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स, किस तरीके से हम उसे अचीव करेंगे। नेक्स्ट, चेंज और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। ये गाइस एक इंपॉर्टेंस की लाइन है, मेरे को पता था क्वेश्चन में यही होगा। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट, देखो गाइस हम बदलाव को रोक नहीं सकते बट हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं। प्लानिंग के एक ही इंपॉर्टेंस ने बताया है, दैट इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हम चेंजेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते बट हम चेंजेस के लिए रेडी हो सकते हैं अगर आप पहले से तैयार रहो तो। दैट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विथ टू थिंग्स, वन इज क्रिएटिविटी एंड नेक्स्ट इज योर इनोवेशन। दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, पहला है क्रिएटिविटी, दूसरा है इनोवेशन। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज may not turn to be in ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अब गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्री डिसाइडेड प्लान।
प्री डिसाइडेड प्लान का मतलब होता है हम चाहते हुए भी अपने प्लान को चेंज नहीं कर पाते। कि भाई एग्जाम्पल हमेशा मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी डाला है, आपके घर पे गेस्ट आने वाले थे, आपने खाना पनीर की सारी चीज़ें बना ली। अब घर पे गेस्ट आके बोले हम तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, हमें तो दूध की कोई चीज़ जमती नहीं है। अब आप चाहते हुए भी प्लान को चेंज नहीं कर पा रहे, तो इससे हम बोलते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्री डिसाइडेड प्लान, आप चाहते हुए भी उसको चेंज नहीं कर पा रहे, समझा क्यों रिजिडिटी है। नेक्स्ट 7th, which of the following statement correctly explain the limitation of planning does not guarantee success। सारे पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल डिपार्टमेंट, ये हो जाएगा हमारा परवेसिव। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स फुल एग्जामिनेशन ऑफ इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग by to be performed। Planning shows the way with change and uncertain events। Planning reduces the risk of uncertainty। लास्ट वाला ही बस थर्ड वाला ही लिमिटेशन दिख रहा है, रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड सक्सेस। ज़रूरी नहीं है लास्ट दिवाली में आपने बाय वन गेट वन लगाया था, तो इस दिवाली भी अगर आप बाय वन गेट वन लगाते हो तो आपको फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है पुराने प्लान से आपको सक्सेस मिले। Which step in the process of planning function involves weighing pros and cons। कहाँ पे हम अपने बिजनेस के एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, कोई भी ऑप्शंस के हम देखते हैं फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो दैट इज इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव। जितने भी अलग अलग ऑप्शंस है उसमें से जो ऑप्शन सबसे बढ़िया लगता है उसको एनालाइज करना, दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएटिंग। जस्ट टू ऐड ऑन यू गाइस, अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज भी करना चाहते हो तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग के 20-20 मिनट जो है एमसीक्यूज देखते जाइएगा। 20-20 एमसीक्यूज 12 चैप्टर के 250 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। प्लीज़ इतना भी कर लोगे तो बहुत हद तक एमसीक्यू में अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट, द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। देखो, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन मतलब जो हमने प्लान किया है उसको बिजनेस में लगाना, चेक करना कि सही से चल रहा है कि नहीं, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लान को लागू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं जैसा हमने सोचा था क्या सारी चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। Ritu Kapoor has set up a bakery, bakes and cakes in Pune। She received online orders for cake from within the city and supplies them on the same day। Target की target कितना है, revenue of 5 lakh। So informed employees about the target to contribute ideas to achieve the same। Ritu Kapoor has performed the first step of the function। The next step is, first step क्या हो गया, function कौन सा है, planning। उसका first step क्या होता है, setting up of objective। फर्स्ट स्टेप इज वी आर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं मेकिंग अजम्पशंस, और ये जो हमने अजम्पशंस बनाए इसे हम बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं। Which step in the process of planning will precede the step in which the man is required to make certain assumption। फिर से अभी मैंने बताया, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया सीबीएसई ने। Certain assumptions होते हैं developing premises, और उससे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो हो जाता है मेरे लिए सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डेवलपिंग प्रीमाइसेस इन सेकेंड स्टेप, उससे जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है मेरा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। If there is a plan to increase production, then more labor, more machine will be required। This step in the process of planning involves organizing for labor and purchase of machinery। Identify the step process being discussed above। कि हमारा प्लान है कि हमें लेबर वगैरह इंक्रीज करने हैं, तो हमें इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीन विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज, कि हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेप बीइंग डिस्कस्ड अबव। एक बच्चा बैठा है, सो क्या ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव होगा, क्या इम्प्लीमेंटिंग द प्लान होगा।
ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमने चीज़ों को अरेंज करना शुरू कर दिया है। वी नीड मोर मशीनरी, वी नीड मोर लेबर। तो भाई प्लान कर लिया है, अब लागू करने के लिए जहाँ प्लानिंग ख़त्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन होती है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान कहाँ पे होता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। A sanitizer manufacturer company wants to become a market leader. The manager follows certain logical steps. The first step suggests for him to increase the profit by at least 30%. What will be the last step? फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, लास्ट उसी का होता है प्लानिंग प्रोसेस का चेक करना कि जो हमने सोचा सही से हो रहा है कि नहीं, तो उसे हम बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। क्या बोलेंगे? फॉलो अप एक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप कि भाई ये धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, आप कंपलसरी ऑफिस में नहीं कर सकते, दैट इज द रूल। Plans are made on the basis of some assumptions. Change in the strategies of competitors also lead to failure of plan many times. क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? Yes, कि कॉम्पिटिटर्स की चेंज की वजह से हमारे बिजनेस फेल हो सकता है, और प्लान्स जो बनते हैं सर्टन अजम्पशंस, और इन्हीं अजम्पशंस को हम क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस। The answer is both the statements are true. Methods are routine steps on how to carry out activities. Statement 2. Procedure provider prescribe way or manner the task has to perform. Procedure तो सही है, और मेथड का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेथड का भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या मेथड सही है? Procedure provide the prescribed way or manner in which a task has to be performed. देखो ये होता है मेथड, उल्टा लिख दिया इन्हें, ये होता है टास्क प्रोसीजर। रूटीन स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे, मेरे ख्याल से दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। रूटीन स्टेप्स यानी स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीजर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, दैट इज नॉट मेथड। प्रिस्क्राइब वे और मैनर ऑफ डूइंग अ टास्क, प्रिस्क्राइब वे और मेथड ऑफ डूइंग अ टास्क इज नॉट प्रोसीजर, इज मेथड। छोटा सा डिफरेंस होता है। प्रोसीजर मतलब आप ऑनलाइन में शॉपिंग कर रहे हो, आप पेमेंट करने की बारी आप सीओडी करो, आप डेबिट कार्ड करो, क्रेडिट कार्ड करो, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? मेथड। एक सेकेंड गाइस, चलो नेक्स्ट। अब मैच द फॉलोइंग, स्पेसिफाई व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू अचीव। तो अब पहले प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, दैट इज द प्राइमेसी। पहले लास्ट वाले में मैंने गलत दिया था, सेकेंड का डी, ठीक है, या तो ये होगा तो ये होगा। थर्ड देख लेते हैं, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। थर्ड का बी। फर्स्ट स्पेसिफाई गोल टू अचीव, वन का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी, और एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ऑप्शन इज सी। करेक्ट आंसर ऑफ 17 इज सी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाना। अब गाइस अब आपको कमेंट पे जरूर बताना आपके 17 एमसीक्यूज में से कितने सही हो रहे हो। मिनिमम 15 तो होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड ना, 1 मिनट में आया गाइस, नहीं हाँ 1 मिनट रोकना, पॉज कर। सो कंटिन्यू करते हैं गाइस। क्या रुकावट के लिए खेद है। अब शुरू करते हैं असर्शन एंड रीजंस। बहुत ही सिंपल है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज कंसर्न फ्यूचर विच इज सर्टन। अरे वाह, फ्यूचर अगर सर्टन होने लग गया तो भाई मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा था उसकी लाइफ ही झिंगा लाला है। इट्स नॉट सर्टन। फ्यूचर क्या सर्टन होता है क्या बेटा? नहीं। तो आंसर क्या है? अज रीजन इज फॉल्स। ये सबसे बढ़िया है, दोनों में से कोई गलत ही आ जाना चाहिए एग्जाम में, मुद्दा ही खत्म। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वेरी गुड। प्लान इज एट ऑल लेवल, दैट इज परवेसिव। ये हो गया प्राइमरी, ये है परवेसिव, दोनों सही है। बट क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, बी। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द प्लान्स आर इंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. Regular check and comparison of the result with such standards are done to ensure that objectives are achieved. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. Monitoring of plan is very important that plans are being implemented according to the schedule.
ठीक है, ये हमारी डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और ये जो रेगुलर चेक एंड कंपैरिजन विद सेट स्टैंडर्ड्स, ये हमारे इंपॉर्टेंस में दिया हुआ है। प्लानिंग हेल्प्स इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो दोनों चीज़ें सही है, बट दोनों अलग अलग जगह दिया हुआ है, दोनों का रीजन लिंक नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा बोथ, बट ए इज नॉट द करेक्ट। ठीक है, और बुक्स में भी ये आंसर है। द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन ऑफ द फ्यूचर which is uncertain. Yes, because planning is concerned with the future which is uncertain. Yes, because लगा देने का, रीजन को हटा के because लिख देने का। क्या because से स्टेटमेंट बैठता है? The manager is required to make certain assumption of future because planning is concerned with the future which is uncertain. Okay. Developing planning premises is the primary step. चलो खत्म भाई, टाटा बाय बाय। Assertion is false. एकदम देखो गए, जहाँ फटाफट हो सकते करने का। असर्शन इज फॉल्स क्यों? बिकॉज मैं पढ़ ही नहीं रहा। प्लानिंग प्रीमाइसेस इज नॉट द प्राइमरी, इट इज द सेकेंड स्टेप। प्राइमरी कहाँ होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। चलो केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। इन 2005 विद द एम टू एक्सेलरेट ग्रोथ द कंपनी हैज गॉन थ्रू सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग एंड डिस्कशन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? क्या ऑब्जेक्टिव है इधर? Simplex Limited has been taken over Mundra Group immediately followed India's independence. Since then, IS record preceding experience. With the aim to accelerate growth, several rounds of meeting discussion before launching ERP system to attract large project. The management has an effective forecast regarding allocation resources to reduce wastages. अब देखते हैं क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है? सबमिटिंग ऑफ टू अट्रैक्ट लार्ज प्रोजेक्ट्स हमें लाने हैं। इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप अपने बिजनेस में नए नए प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाहते हो तो वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट्स एन ओपन एंडेड, ये बुक के रिलेटेड नहीं, कंसेप्चुअल बेसिस है। यहाँ पे हम फोकस क्या कर रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ। ठीक है, रीजन भी मैंने आपको बताया, लार्ज प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, the management has done effective forecast and critical thinking regarding allocation of resources to reduce wastage. Identify the function. Critically forecast करना एक ही function में है, फ्यूचर को लेके फ्यूचर क्या होगा उसे हम बोलते हैं planning. In 2008, the company suffered loss in many projects due to Great Recession, despite taking many cost-cutting measures. Which limitation of the management process is indicated? It's failed to cope with sudden changes. It involves huge cost. It requires critical thinking. भाई सिर्फ देखो ये दो तो है ही नहीं, अब बचे दोनों में से पैसों की बात नहीं हो रही। क्यों? बिकॉज सडन चेंज आया मार्केट में। जब मार्केट में सडन चेंज आया उसके वजह से मेरी कॉस्ट रिसेशन आया, उसकी वजह से मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ। तो इन्वायरमेंट में आते ही कोपिंग अप विद सडन चेंज, इसमें इन्वायरमेंट वर्ड आते ही ये लिमिटेशन जाग जाएगा। The management take utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plan to achieve the set targets during the hard time, which is the last step. कौन सा last step होता है? Follow up action। ये हमने अभी MCQ में किया। चेक करना जो भी हमने प्लान किया है क्या हम उसको ढंग से अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज योर फॉलो अप एक्शन। चलो, फॉर दिस पर्पस इज सेट आउट अ स्पेसिफिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़। कि भाई सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट किए, तो ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे आ जाते हैं? प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। एकदम क्लियरली हम अपने टारगेट्स, लक्ष्य को कहाँ सेट करते हैं? इधर। नेक्स्ट, हेंस शी प्रिपेयर्ड एन एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग। देखो फोरकास्ट करना, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, फोरकास्टिंग यानी कि हम फ्यूचर के रिलेटेड क्या सेल्स हो सकता है, अजम्पशंस बना रहे इस सिचुएशन में क्या होगा, तो प्लानिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। क्या हो जाएगा? वी आर मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, तो प्लानिंग यहाँ पे हो जाएगा एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक। Thus she identified and evaluated different alternatives. अलग अलग alternatives में से जब भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुनने की बारी आ रही है, डिसाइड करने की बारी आ रही है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग कि इन अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है। लास्ट इसको भी ख़त्म करते हैं।
शी यूज्ड हर foresight एंड लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। गाइस कई बार मैं आगे क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कीवर्ड मिल जाता है। दिस इज द कीवर्ड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज, foresight, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, कि हमें थिंकिंग, हमें सोचना है कि प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करें, प्लान को कैसे लागू करें। द प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। चलो अब नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग क्यू। देखो प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स हम आगे का देखते हैं। इसमें एक चीज लिखिएगा, पीपिंग इनटू फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट। मैं इसको बोलता हूँ पैप। पीपिंग, एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग इट, कि हमें आगे देखना है, हमें हमारे बिजनेस के फ्यूचर कंडीशन को एंटिसिपेट करना है, हमें देखना है कैसे क्या हो सकता है। नेक्स्ट है मेंटल एक्सरसाइज, मतलब लॉजिकली, सिस्टमैटिकली, फोरसाइट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। हमें ज़बरदस्ती का ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। यही वो फंक्शन है जहाँ पे थिंकिंग की जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज होता है, फोरसाइट, इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट। इसलिए प्लानिंग क्या है, रैदर दैन डूइंग। यहाँ पे क्या, थिंकिंग रैदर दैन डूइंग। यहाँ पे सोचने पे ज़्यादा समय वेस्ट किया जाता है रैदर दैन डूइंग इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और तेरी मेगा, इसमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई स्टेट टू लिमिटेशन, टू फीचर्स। मेगा लिमिटेड holds an annual management program every year in the month of March, in which the top manager personnel formulates plan for next year, analyzing, predicting the future to me even after effectively. ठीक है, thoroughly check through scientific calculation। ठीक है, अब गाइस टॉप मैनेजमेंट आ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। क्या हो गया, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, हम आगे का सोच के प्लान कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, as they are responsible for providing direction, facts are thoroughly checked through scientific calculation। जब हम scientific calculation दिमाग लगाने की बात कर रहे हैं, तो we can say that planning is mental exercise। Detailed plans are prepared after discussing with professional experts। Preliminary investigation also undertaken to find out the viability of the plans। Since it is intellectual activity, imagination, sound judgment, चलो ये भी आ गया मेंटल एक्सरसाइज के अंदर। यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट द प्लान। तो यहाँ पे मिडल लेवल आर नाइदर अलाउड टू डेविएट, और वो अपने हिसाब से सोच भी नहीं सकते। ये की वर्ड है कि आप अपने हिसाब से सोच नहीं सकते, जो प्लान है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इट रिड्यूसेस creativity। The top management ensure the expenses is justify the benefits। तो ये हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, that is planning involves huge cost। ठीक है, a very good question। Planning reduces creativity, planning involves huge cost, futuristic and mental exercise। चलो yes, अब ये बहुत ही important question है, planning is worth the huge cost। Answer is yes। जब यस आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, वी हैव टू मेंशन। क्या मेंशन करना है, हमें क्या मेंशन करना है, ठीक है, हमें क्या मेंशन करना है, वी हैव टू मेंशन द इम्पोर्टेंस। सबसे पहले है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेटेड, कि एक बार हमने गोल्स दे दिए तो सारे एम्प्लॉयज अब मेहनत करके उसी डायरेक्शन में, उसी वे में उसको अचीव करें। प्लानिंग reduces the risk। प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी कि हम आगे का देख रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं। इसमें लाइन ये ज़रूर लिखिएगा, चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी एंटिसिपेटेड। फिर प्लानिंग reduces सर्व एज अ बेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़। सबको साथ में लेके जाते हैं तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है, क्लैरिटी रहती है, सब मिलकर काम करते हैं। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़ में वही फोरसाइट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी है, तो हम ढंग से टारगेट को, गोल को अचीव करने पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, प्लानिंग प्रोवाइड्स क्लियर बेनिफिट बट प्लानिंग कैन ऑल्सो हार्म इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। अब यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट पे लिखना है, ये एनसीईआरटी का ही है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन। तो वही जो हमने डिस्कस किए, जैसे रिजिडिटी हो गया, इनमें से आप कोई भी चार समझा देगा।
फिर एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेट नीड टू बी वेड। ये कौन से स्टेप में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव और विच आर फॉलोड बाय बिफोर, इससे पहले क्या है, 3, सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस एंड आइडेंटिफाइंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। क्लियर? In the process which the manager has to follow after using, what might happen in the future, तो यहाँ पे कौन सा है, developing premises। आप प्लीज क्वेश्चन में मेंशन कीजिएगा कि यहाँ पे द स्टेप विच बीन डिस्कस्ड इन द अबव लाइन इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस एंड द नेक्स्ट 3 स्टेप फॉलोड बाय द मैनेजर विल बी आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग। इसी के साथ हमारा प्लानिंग भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय गाइस।